हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, उस टॉपिक को ही देखेंगे जो कि बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी टॉपिक आपके तैयार हैं उसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए और जो नहीं तैयार है उसको तैयार करने की कोशिश कीजिए, जिनके भी पेपर अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन के मुख्यालय और उनमें सदस्य देशों की संख्या और उनके नाम, यानी कि देशों के नाम। ठीक है, जैसे कि सार्क की स्थापना कब हुई, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, उनके मुख्यालय कहाँ हैं, उनमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है। ठीक है, जिनमें भी 8 से 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अगर 113 121 है तो याद तो कर नहीं सकते सब, उनके लास्ट वाले याद कर लीजिए और जिनमें कम से 10 से संख्या कम है। ठीक है, जैसे 8 है, किसी में 5 है, किसी में 3 है, तो आप देशों के नाम भी याद रखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं कि मतलब इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्थायी सदस्य देश कौन सा नहीं है, या इसमें इसमें कौन सा देश शामिल है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करिए। ठीक है, आगे क्या है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा है ब्रिक्स में देशों की संख्या कितनी है, IBS में देशों की जो संख्या है, शामिल देश हैं वो कितने हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे ब्रिक्स नाम से ही पता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 देश हुए, इनके आप नाम भी याद कर लीजिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। आगे क्या है, इसरो से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि इसरो की स्थापना कब हुई, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और इसरो के जो भी आगामी लक्ष्य हैं, ठीक है, आगामी लक्ष्य हैं, और जो इसरो बीत चुका है, यानी 2018 से 20 तक जो भी प्रक्षेपित किए गए हैं। ठीक है, और चंद्रयान 2 से भी संबंधित क्वेश्चन अभी पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप इस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिए। जैसे कि इसके पार्ट कितने भेजे गए थे, इसके 3 पार्ट भेजे गए थे। एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, एक रोवर था। लैंडर का दूसरा नाम क्या था, रोवर का दूसरा नाम क्या था, लैंडर का दूसरा नाम विक्रम था, रोवर का प्रज्ञान था। ठीक है, तो और ये कब भेजा गया था। ठीक है, मतलब जो भी चंद्रयान 2 से रिलेटेड क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है, वो बन सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, किसके माध्यम से भेजा गया था और कब भेजा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरी टॉपिक को तैयार करके जाइए ताकि कुछ भी पूछे तो हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, खेलों के आगामी स्थान, अर्थात वह किस देश में खेला जाएगा। ठीक है, जैसे कि 20वां वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला जाएगा। ठीक है, जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। यानी खेलों का आगामी स्थान जो होगा, जो भी खेल अभी खेले जाएंगे, ठीक है, हाल फिलहाल में, वो किस जगह पे खेले जाएंगे, ठीक, और किस सन में खेले जाएंगे, तो आप उसे भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मोस्ट IMP, एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का मिलेगा। जितने भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस हैं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी भी हाल में रट के जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। आगे क्या है, जो भी हाल फिलहाल में ट्रेनें चली हैं वह किन 2 शहरों के बीच चली हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या है, पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चली थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, जो भी नई ट्रेनें चली हैं किन 2 शहरों के बीच उनका आवागमन है। ठीक है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। आगे क्या है, केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है, 2014 से 20 तक जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। मोस्ट IMP टॉपिक है, इससे एक न एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा ही जा रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन भी हो जा रहे हैं लेकिन पूछा जरूर जा रहा है। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। किस बैंक का विलय किस बैंक में हुआ, ये भी क्वेश्चन मोस्ट IMP है। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिकी वीडियो डाल दी, आप एक बार वीडियो देख लीजिए, क्या कहते हैं, किस बैंक का विलय किस में हुआ, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक, यदि आपका तैयार है तो वीडियो मत देखिए, मेरा कहने का मतलब है, लेकिन टॉपिक तैयार करके जाइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक, आगे क्या है, और यदि आपका तैयार नहीं है तो प्लेलिस्ट में विजिट करके जितने भी ट्रिक वीडियो हैं कम टाइम में अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, उनका मुख्यालय कहाँ है और इनमें स्थायी सदस्य
कितने हैं, स्थायी जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं। ये मोस्ट आईएमपी है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूनाइटेड नेशन के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो भी संचार उपग्रह हैं, ठीक, ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आगे क्या है, महत्वपूर्ण देश की मुद्राएं, उनकी राजधानियां और प्रधानमंत्री, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे पेपर में, तो तैयार कीजिए। आगे क्या है, महत्वपूर्ण संस्थाओं की फुल फॉर्म, ठीक है। उदाहरण के तौर पर WHO की फुल फॉर्म क्या है, DRDO की फुल फॉर्म क्या है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है। हालांकि फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, आप तैयार करके जाइए। जो भी आपकी तैयारी है उसको मेंटेन रखिए, ठीक है। और जो भी तैयार नहीं है उसको अच्छे से तैयार करने की कोशिश कीजिए, ठीक। और कंप्यूटर तो मोस्ट आईएमपी है, कंप्यूटर से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, शॉर्ट की पूछी जा रही है, ठीक है। तो कंप्यूटर भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। आगे क्या है, पुरस्कार और सम्मान, मोस्ट आईएमपी, ठीक है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है करंट का। जो भी पुरस्कार और सम्मान 2019 और 20 दोनों है, आप पहले तो 20 तैयार कर लीजिए पुरस्कार और सम्मान का, और यदि हो सके तो 19 का भी तैयार करके जाइए, ठीक है। आगे क्या है, नोबेल प्राइज़ विजेता, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। 2019 और 20 नोबेल प्राइज़ विजेता जो भी हैं उनके नाम अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार कर लीजिए, ठीक है। आगे क्या है, फिल्म से संबंधित प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, जो भी फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, बाफ्टा अवार्ड हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो जितने भी फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, आईफा अवार्ड हो गया, उसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। आईपीएल से संबंधित पुरस्कार, ठीक है, जैसे ऑरेंज कप किसे मिला, ऑरेंज कैप किसे मिला, ये इन सब टाइप के क्वेश्चन। और आईपीएल 2020 और वर्ल्ड कप 2019 जितने भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं बिल्कुल तैयार करके जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस में दिया जाता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। आगे क्या है, राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लीजिए। ये लगभग सबका तैयार भी रहता है, नहीं तैयार रहता नहीं है, यदि नहीं तैयार है तो आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। यदि ट्रिक से याद करना है तो प्लेलिस्ट में विजिट करके ट्रिक की वीडियोस आप देख सकते हैं। आगे क्या है, जीएसटी से संबंधित प्रश्न, ठीक है, यानी जीएसटी कब आई, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लागू कब से की गई, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्रालय, ठीक है, कैबिनेट मंत्रालय मोस्ट आईएमपी है, यानी कि शिक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, ठीक है, रेल मंत्री कौन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, ऐसे जो भी मंत्रालय हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। आगे क्या है, 2017 से 20 तक जो भी लोग गणतंत्र दिवस, जो भी विदेशी लोग, ठीक है, मतलब दूसरे देश के लोग मेहमान के स्वरूप अपने भारत देश में आए गणतंत्र दिवस के समारोह में, ठीक है, उनके नाम बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2017 से 20 तक कम से कम इतना तो तैयारी रखिए हो। इस बार 2021 में कोई नहीं आएगा, वो बात अलग है, ठीक है। और ये एक बार पहले भी हो चुका है तो आप उसे भी तैयार रखिएगा, क्या कहते हैं। और जो 2020 में आए थे, 2017 में आए थे, 18 में आए थे, 19 में आए थे, ठीक है, तो उनका नाम तैयार कर लीजिए। कम से कम 3 साल का तो तैयार ही रखिए, कुछ भी पूछ सकता है। आगे क्या है, कृषि उत्पादक एवं खनिज उत्पादक में अग्रणी राज्य, ठीक है, जैसे कि सोने के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, ठीक है, और कोयले के उत्पादन में कौन अग्रणी है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। और खनिज उत्पादक, कृषि उत्पादक में जैसे हो गया गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, क्या कहते हैं, कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, ठीक है। तो ऐसे जो भी है बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वीडियो को एक बार देखिए और अच्छे से सब याद कर लीजिए। आगे क्या है, कृषि एवं खनिज उत्पादक अग्रणी देश, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, मूंगफली के उत्पादन में कौन सा देश आगे है, कोयले के उत्पादन में कौन सा देश आगे है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे क्या है, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सलाहकार, ठीक है। उदाहरण के तौर पर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, और जो भी सलाहकार हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे क्या है, प्रमुख खेलों का आगामी स्थान, ये मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है, मतलब किस खेल का जो भी आगामी खेल हैं वो कहाँ पे खेले जाएंगे और किस सन में खेले जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी जो भी 2014 से 20 तक केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं, तो आप उसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे चलिए देखिए, आगे क्या है, कंपनियों के संस्थापक कौन है और उनके सीईओ कौन है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे फेसबुक के संस्थापक और सीईओ कौन है। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तरीके से तैयार कर लीजिए। आगे क्या है, हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न। हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, यानी कि जो भी हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय है, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, 25 है, और जो सबसे पुराना और पहला हाई कोर्ट है वो कौन सा है, कलकत्ता का हाई कोर्ट है। ठीक है, और जो भी हाल फिलहाल में हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश बदले गए हैं, ठीक है, उन्हें भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, आगे क्या है, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ी। ठीक है, मतलब कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष यानी 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था एवं 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, कम से कम 3 सत्र के तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद ही कर लीजिए। आगे क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां। ठीक है, जैसे कि प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन है। ठीक है, और पहली एम्बुलेंस ड्राइवर महिला कौन है, और क्या कहते हैं, यूएसए का जो भी चुनाव हुआ है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली महिला कौन सी है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली महिला कौन सी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये टॉपिक आपको करंट की बुक में सभी जितने भी टॉपिक हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से जिसके पास टाइम है वो तैयार करे। ठीक है, आगे क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, हालांकि अभी इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिला नहीं है, लेकिन आप तैयार करके जाइए, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है, चंद्रयान 2, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राफेल विमान से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिमोनेटाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि विमुद्रीकरण कब किया गया था, किस सन में किया गया था। ठीक है, तो इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कीजिए। आगे क्या है, पुलवामा अटैक, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी तक हुए हैं, ठीक है, मतलब जो भी बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हैं या भी जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, ठीक है, या कुछ निर्माण हुआ है, पुरानी चीज़ें, वो 2017 में हुआ या 18 में हुआ 16 में हुआ हो, तो उस टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार करके जाइए, वो पूछा जा सकता है। आगे क्या है, नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे क्या है, इसरो की स्थापना से अभी तक के सभी अध्यक्ष, मतलब जो भी इसरो के अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में के सिवन है, वो तो बात अलग है, यानी कि जब इसरो की स्थापना हुई थी तब उसके समय पर अध्यक्ष कौन था। ठीक है, उसके बाद 2000 जैसे बीच में सत्र दे देगा, उससे रिलेटेड पूछ लेगा कि 2005 से 2010 के बीच तक इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं अच्छे से तैयार करके जाइए। कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है, ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे क्या है, प्रमुख महोत्सव, मेले और त्यौहार, मोस्ट आईएमपी टॉपिक। ठीक है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही रहा है। जैसे क्या कहते हैं, नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया, फूलदेई त्यौहार कहाँ पे मनाया गया है। ठीक है, चापचरकूट त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, इसकी भी मैंने ट्रिक की वीडियो बनाई है, यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। आगे क्या है, सम्मेलन, उदाहरण ब्रिक्स सम्मेलन, जो भी प्रमुख सम्मेलन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिक्स सम्मेलन 2015 कहाँ पर हुआ था। ठीक है, G20 सम्मेलन जो भी होते हैं, ठीक है, जितने भी सम्मेलन हैं आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे क्या है, नई योजनाओं के पुराने नाम। ठीक है, उदाहरण के तौर पर नीति आयोग का इसके पहले नाम क्या था, प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि नीति आयोग का नाम इसके पहले योजना आयोग था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे क्या है, विभिन्न इंडेक्स, यानी कि भारत का जो स्थान है वो विभिन्न सूचियों में किस नंबर पे है। ठीक है, और पहले नंबर पर कौन सा देश है, दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, और अपने भारत देश की स्थिति क्या है उसमें। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। आगे क्या है, पुरस्कार, पदक एवं सम्मान, ये मैंने आपको बता दिया है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ठीक है, आगे क्या है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ठीक है,
ये किस कोड पर खेले जाते हैं, इसमें एकल पुरस्कार किसे किसे मिला है, ठीक है। इसकी भी ट्रिकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक। ये टॉपिक सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि मैंने पूरा पेपर, जो भी पेपर है उस पर एनालिसिस करके जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने उस टॉपिक को ही लिया है, क्वेश्चन को नहीं लिया है, उस टॉपिक को लिया है। यानी यदि हमारा टॉपिक तैयार रहेगा तो क्वेश्चन अगर उससे पूछा जाता है तो हम पेपर में अच्छी तरीके से कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे क्या है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, किस भारतीय को मिला। उदाहरण के तौर पर रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीय को मिला, मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला, ठीक है। तो आप इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये थे करंट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारा लगभग तैयार होना चाहिए। बाकी टॉपिक तो लंबा होता है, लेकिन कोशिश करके हम जितना भी तैयार हो सकता है उतना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहते हैं जीके की जो भी मतलब स्टैटिक जीके के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी भी वीडियो बना दी है, तो आप उसे भी ये देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और ये था करंट का, ठीक। और बाकी बात रही अब जीएस में विज्ञान की, ठीक है, जो भी हमारा अब विज्ञान बचा है, ठीक। तो विज्ञान की आपकी तैयारी जितनी है, ठीक है, विज्ञान से क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है वो ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, और जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो नॉर्मल ही पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा रहा है। तो आपकी जितनी तैयारी है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे केमिस्ट्री में आवर साड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो भी फार्मूलाज हैं उसके क्या कहते हैं रासायनिक सूत्र हैं उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और जो भी हमारी व्यवहारिक केमिस्ट्री है, ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और फिजिक्स आपकी जितना तैयार है, बायो आपका जितना तैयार है, उसको तैयारी रखिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसे ही आप अच्छे से रिवाइज करके मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। तो आप जीके जीएस और साइंस के ये पोर्शन अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो लगभग 40 क्वेश्चन में 30, 25, 30, 35 इतना क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।